मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट है जून 29 एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। नॉट बिकॉज मैं जल्दी उठ गया, नॉट बिकॉज मेरा दोस्त मेरे से मिलने आ रहा है, बट बिकॉज मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रैक करने जा रहा हूँ। अब तक की सबसे बड़ी ट्रैक। लास्ट टाइम मैंने चीज़ की थी, उससे पहले गरीबाल्दी, जो कि जिनको मैं प्रॉपर ट्रैक मानता था, बट आज वाली ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर है। मैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चेक नहीं करी, मैं अभी चेक करूँगा। मैं बस अपने दोस्त के भरोसे जा रहा हूँ। उससे मेरे को कहा है कि लाइक इट्स अ रियली गुड ट्रैक। नाम मैंने बताया बट इन्फॉर्मेशन सारी उसकी थी। क्योंकि कल मैं बिजी था, तो मैंने उसको कहा था सारे काम तू कर, इन्फॉर्मेशन चेक करना, इन सारी चीज़ें करना। सो एज यू कैन सी दैट आई एम completely ready and I don't know if I can show you guys. Let's see. Yeah, so this is my backpack. These are my, if you cannot hear me then just bear with me. Yeah, these are my glasses, these are my sticks, क्योंकि यूजुअली मैं इन स्टिक्स को लेके नहीं जाता। आज ही ज़रूरी है, रीज़न बीइंग आज वाली ट्रैक थोड़ी लंबी है, तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा आज वाली ट्रैक के लिए। यूजुअली मेरे साथ प्रॉब्लम होती है, आई थिंक क्या नहीं बना है, कोई नहीं, इसको करने। यूजुअली मेरे साथ ही प्रॉब्लम होती है ट्रैक्स पे। रीज़न बीइंग क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रैक्स में क्या होता है, उनके स्टेप्स जैसे नॉर्मल सीढ़ियाँ होती है ना हमारी, उनमें से एक सीढ़ियाँ छोड़ के बनाई हुई होती हैं। अगर वैसे वाली स्टेप्स हुई तो मेरे को इशू आएगा बिकॉज ऑफ माई हाइट। 5'8", बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा इशू आ सकता है मेरे को। एंड बट मेरे दोस्त को नहीं आया, वो थोड़ा जानवर है, लंबी हाइट का, तभी दीज आर गुड नॉट टू गो अप, मोस्ट प्रोबेबली टू कम डाउन। अभी तक फंबल मार बड़े चौके। I'm practicing and I'm gonna practice, I'm gonna do it. Yeah, so yeah, this is my backpack, this is me. And if you don't know me, my name is Pratham, I live in Whistler and this is my life. So hi, we are at the व्यू पॉइंट। यहाँ से हमें ऊपर जाना है ट्रैक करके। हम बस अपने एसेंशियल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर हम गुम भी हो जाते हैं तो हमारे पास दोनों के पास इनफ एसेंशियल्स हों कि हम सर्वाइव कर पाएँ, अपने आप अकेले आ पाएँ। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप ट्रैक कर रहे हो अपने फ्रेंड के साथ, मेक श्योर करो कि जितनी पानी की बोतल आपके पास हो उतनी उसके पास भी है, खाने का सामान आपके पास भी हो, उसके पास भी हो। एंड अगर आप ट्रैक कर रहे हो BC में हो, ऑलवेज कैरी योर बेयर स्प्रे एंड ऑलवेज कैरी दिस हॉर्न थिंग, क्योंकि आपको इनिशियली तो उनकी जगह है, बेयर्स की जगह है यहाँ पे, इनिशियली डेले हुए है, तो उनको मारने की जगह, उन्हें परेशान करने की जगह, अगर आप उनको डरा सकते हो ना शोर से भी, तो भी ठीक होता है। आप बेल लाओ, सर डू दैट थिंग। अरे फैन, परफ्यूम नहीं है, थोड़ा दूर से मारना होता है। ये 1 सेकंड। एक और मेजर टिप जब आ रहे हो, एक और मेजर टिप जब आ रहे हो ना, आशिकों के साथ नहीं आना होता कि मार देते हैं वो। आई डोंट नो आपने भी देखा नहीं देखा, बट अगर आप स्प्रे कर रहे हो ना, ये एंटी बग स्प्रे, ये भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कई सारे बग्स ऐसे हैं, आप टच ना करो ना, बट वो फिर भी आपकी बॉडी पे, आपके कपड़ों पे रुक जाते हैं। मेक श्योर जब भी आप आ रहे हो फुली कवर्ड हो, इवन तो आपकी सॉक्स भी ऊंची लेंथ तक होनी चाहिए कि आप जितने प्रोटेक्टेड रहो उतने बढ़िया हैं। एंड ये मेरे ट्रैकिंग शूज़ हैं, ये मैंने रिसेंटली लिए थे जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग। आप ऐसी ट्रैक्स करने जा रहे हो, कितने भी महंगे स्पोर्ट्स शूज़ हों, नेवर टेक देम विद यू, नेवर, बिलीव मी नेवर। ये बहुत काम आएंगे, एक्सपेंसिव भी नहीं है ज़्यादा, आप हल्के से शुरू कर सकते हो, सस्ते से शुरू कर सकते हो। एंड नाउ आई एम गोना शो यू गाइस द रेस्ट ऑफ द स्टफ। बाय बाय। सो या फाइनली हमने लिया हमारा पहला स्टॉप। यहाँ पे 5-1 मिनट रुकेंगे। आपको कोई हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है कि डायरेक्ट कर रहे हो आप बिना ब्रेक लिए कुछ भी, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगी। इससे बेटर है अगर ऐसी हाइक्स आप नहीं कर रहे हो, आप नए हो हाइक्स को लेके, तो ब्रेक लो जितने लेने हैं, कोई जल्दी नहीं है। ऐसी हाइक्स के लिए अपना एक पूरा दिन निकाल के आया करो। अगर हाइक कह रही कि 30 किलोमीटर किया, तो सोच के चलो आपके 2-3 किलोमीटर तो इधर उधर जाएंगे। अगर 10 घंटे की बता रही है हाइक, तो समझो 12 घंटे लगेंगे एटलीस्ट, अगर आप बिगिनर हो तो। हाँ, हमें पैनोरामा रिज पे
ये गरीबादी लेक पे बनी हुई है और इसका सीनिक भी बहुत सुंदर है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सुंदर। इट मीन्स रियली रियली ब्यूटीफुल। जस्ट वेट, जस्ट स्टिक विद मी, आई एम गोना शो यू द बेस्ट व्यू यू कुड सी फॉर योर लाइफ एंड इट्स अमेजिंग। इसकी एलिवेशन 1500 है, 1500 मीटर है ना, या इसकी एलिवेशन 1500 मीटर है। एंड लास्ट जो हमने करी थी आई थिंक उसकी 600 या 700 थी, बट उसकी स्टीप स्टेप्स थी, उसके स्टेप्स काफ़ी डिफरेंट थे और डिफ़िकल्ट थे। यहाँ पे इतनी स्टीप नहीं है क्योंकि जैसे आप देख रहे हो तो जंगल वाला इलाका। इस तरीके की बनी हुई हाइक्स फिर भी इजी होती हैं कंपेयर टू वहाँ जहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई थी, क्योंकि सीढ़ियों की हाइट ऐसी बना रखी कि जैसे हमारे घर की सीढ़ियाँ होती हैं, एक सीढ़ी दूसरी, वो एक के बाद सीधा तीसरी वाला स्टेप है, बीच में वो मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि लकड़ी बचाने के चक्कर में और इतना काम ना करना पड़े वहाँ पे, ये चीज़ें होती हैं। एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड, आई एम गोना शो यू गाइस अनदर गुड व्यू। अब हम थोड़ा पानी पियेंगे एंड 2-3 मिनट में हमें दोबारा निकलना है, क्योंकि या अपने स्नैक्स अपने साथ रखना है, प्रॉपर फूड भी रखना है अगर ऐसी हाइक पे जा रहे हो तो। क्यों? क्योंकि एक खा के ज़्यादा मत निकलना, हमारी आदत होती है सुबह ठूस के निकलना, कुछ भी नहीं ज़्यादा खाना। अपनी एक कॉफ़ी लेनी है, ब्लैक कॉफ़ी ले लो, ये चीज़ें ले लो। या तो ये वही है, वो भाई साहब ने जो आपने वीडियो में देखा ना कि वो एंटी बग स्प्रे था, वो अपनी बॉडी पे पूरे पे मारना ज़रूरी होता है, बट भाई साहब ने बॉडी पे मारने की जगह बॉडी के अंदर मार दी। काफ़ी, अगर आप काफ़ी क्लोज से मारोगे ना, ऑब्वियसली आपकी बहुत ज़्यादा इंटैक्ट रहेगा। मेरे बीएड में भी है, सारी जगह है, तो इट्स इट्स परफेक्ट। आई एम द वन हू इज स्टॉपिंग हिम। या We heard somebody with their little whistles going on. I heard them too. They're scaring the bears. Oh, We yeah. want to see the bears. Yeah. But we got the spray, so I hope we don't have to use it. But I hope so. Have a good one. ऐसे लोग मिलते रहते हैं, अच्छे लोग, बात करो, बीच बीच में बात करते रहो। यूजुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे, क्योंकि जहाँ तक मैंने रिसर्च करी थी ये थोड़ी बिजी होती है, बट जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था मेरे को ज़्यादा लोग दिखे नहीं थे। जैसे उन्होंने बताया ना, विसल, अपनी विसल कैरी करो, बैल कैरी करो, जिसमें स्टार्टिंग में बोलता बैल लो या हॉर्न रखो। बेटर यही होता है कि आशिकी आशिकी आशिकी, हेलो आशिक, करो वो आशिकियाँ, यही होता है, ट्रैक पे आके भी अपडेट देनी होती है बंदियों। अपना सही है, मस्त खुला जियो, खुला खाओ पियो, नहीं करना किसी को फ़ोन, ना कोई हमें फ़ोन करता। पता नहीं अब इसमें खुश हूँ या दुखी हूँ, बट या आई एम गुड, आई एम हैप्पी। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी मी क्लियरली, क्योंकि यहाँ पे यहाँ देखो सारी धुंध दिख रही है। दिस टाइम ऑफ द मंथ, जून में, जब ना जहाँ नीचे टेम्परेचर हो रहा है गर्मी का, यहाँ पे धुंध है। दिस इज़ व्हाट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एंड वाह, इट्स गुड, टेम्परेचर धीरे धीरे ड्रॉप डाउन हो रहा है, इट्स अ गुड थिंग। मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की थी, मेरे फ्रेंड ने भी की थी थोड़ी बहुत रिसर्च, तो हम एक्स्ट्रा पेयर ऑफ कपड़े लेके आए हैं, लाइक जैकेट्स, विंटर जैकेट, फेस मास्क एंड दोस थिंग्स। एंड it's been 2 hours since we started and we did 6 kilometers. Not bad, not bad. हमने काफ़ी ब्रेक्स लिए बीच में, क्योंकि obviously we're not pro, we're gonna stop, we don't want to feel exhausted, but I love this thing, oh my god. Okay, just I don't know, वॉच में दिखा रहा है कि लाइक 6 किलोमीटर हो गए हैं, यहाँ पे सिर्फ 5 किलोमीटर, ऐसे आपको मार्क्स दिखते रहेंगे, आप नोट कर सकते हो। आपको मैप है, गूगल मैप काम नहीं कर रहा, बट इट इज़ बेटर अगर आप डिजिटल वॉच चलाओ और कुछ कंपास या कुछ भी चीज़ें लेके आओ। लेस टू नो चांसेस कि अब गुम हो गए, कि ट्रेल बनी हुई है। मैं अभी अपने दोस्त को एक चीज़ बता रहा था, ह्यूमन क्रिएशन का सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को लगता है जो उन्होंने नेचर से कनेक्ट करने के लिए ये चीज़ें बनाई हैं, लाइक ये पाथ बनाए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि पेड़ काटो या कुछ भी करो, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बट या ये एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन नेचर
ह्यूमन नेचर को कनेक्ट करती है. फीलिंग टायर्ड क्योंकि या इट्स नॉट जस्ट वॉक कि 6 किलोमीटर की वॉक नहीं, ये एलिवेशन वॉक है. तो गोल 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 घूमते हुए जाओगे, ऑब्वियसली यू गोना फील टायर्ड. प्लस जब जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे होते हो ऑक्सीजन लेवल भी ड्रॉप होएगा. ज़्यादा ऊपर नहीं है बट कंपेरेटिव टू ग्राउंड ऑब्वियसली यहाँ का ऑक्सीजन लेवल कम होगा. एंड आई थिंक धुंध वाला पार्ट वही एक था. आगे क्लियर दिख रहा है मेरे को. आई डोंट नो क्या रीज़न है कि वहाँ तक की धुंध थी एंड यहाँ कोई धुंध नहीं है. लेट्स सी, स्टे ट्यून्ड, आई एम गोना शो यू गाइस अदर थिंग्स. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस foggy weather, that's why I opened my camera. I thought now I'm gonna show you directly कि क्या है ऊपर का व्यू. काफ़ी क्या ये अंडररेटेड है या ओवररेटेड है ये ट्रेल. या इट्स वर्थ टू डू इट. I'm gonna show you guys. I'm gonna do these things. I'm gonna keep doing these things. So you would know. So you would know कि कैसा है व्यू, कि is it worth और ये आपका टाइम वेस्ट है. I'm sorry, I'm just losing my breath. I think last break हमने कब लिया था 45 minutes वाले. I think we need another break. So this is my pattern. हम ये चीज़ करते हैं. I don't know और कैसे करते हैं क्योंकि हम दोनों लाइक मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं जिम जाता था. आई यूज्ड टू थिंक कि मैं फिट हूँ कुछ भी. ये मेरा फ्रेंड ये रनिंग करता है, साइकिलिंग करता है, ऑब्वियसली इज़ मोर एथलेटिक देन मी. तो हमारा ये पैटर्न है. 45 मिनट्स हम जाएंगे, फिर 10-15 मिनट की हम रेस्ट लेंगे, पानी पियेंगे. एंड ऑब्वियसली मेक श्योर, कुछ लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा नहीं पीने चाहिए, बट मैं हमेशा पर पर्सन 3 कैरी करता हूँ. मैं 2 घंटे के बाद एक इलेक्ट्रोलाइट इसमें पानी में मिला के पी लेता हूँ. इफ़ यू डोंट वांट टू ड्रिंक इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्ट एंड शुगर इलेक्ट्रोलाइट्स का ही काम करते हैं. मेरा एक दोस्त फार्मासिस्ट है, उसने एडवाइस दी थी कि अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी अच्छे नहीं लगते देन यू कैन गो फॉर दिस थिंग, सॉल्ट एंड शुगर. एंड दूर दूर तक कोई नहीं है यहाँ पे. कुछ लोगों ने हमारे साथ स्टार्ट किया था. आई डोंट नो मैंने वीडियो में कवर किया नहीं किया. वी हैड अ गुड कन्वर्सेशन विद देम बट वी आर वे अहेड देन देम. हमने सोचा था कि लाइक सारी इकट्ठे जाएंगे क्योंकि इट्स रिस्की ऐसी जगह पे जाना अकेले जहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है. Don't take rest. Yeah, let's just sit. So usually क्या होता है अगर आप जा रहे हो ना, इट्स बेटर कि आप ज़्यादा लोगों के साथ जाओ, सेफ्टी के साथ जाओ, सारी चीज़ें हों. बट वो बार बार स्टॉप ले रहे थे. I'm not gonna blame them क्योंकि उनके साथ बच्चे भी थे, फैमिली भी थी. That's the reason, but we didn't want to get too late because एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे उसका व्यू सबसे प्यारा दिखता है. एंड आई डोंट नो आज सनराइज़ हो रहा है नहीं हो रहा क्योंकि धुंध है. आई एम होपिंग कि सनराइज़ हो जाए क्योंकि हम थोड़ी देर ऊपर बैठेंगे भी, ज़्यादा देर भी नहीं बैठेंगे क्योंकि वापस भी जाना है. एंड या दिस इज़ माई लाइफ नाउ. आई कैन नॉट टेल यू गाइस कि लाइक थोड़ा खिसकना सर, हम भी थोड़ा अपना टिका लें, थोड़ी देर रेस्ट करें. यस, सो या दिस इज़ माई लाइफ नाउ. एंड कभी के बाद इम्पल्सिव डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है. मैं ये स्टोरी फेयर का भी डिटेल में बताऊंगा बट या आई कैन टेल यू गाइस, ये शांति और ये सब चीज़, मैं एक शोर शराबे भीड़ भड़ाके वाले एरिया से आया था, टोरंटो. आई स्टार्टेड लिविंग इन टोरंटो. आई डोंट नो, मैंने पिछले वीडियोस में मेंशन करा नहीं करा बट या बड़ी बिल्डिंग्स, सिटी, पार्टीज़, क्लब्स, बहुत अच्छी लाइफ थी वहाँ पे. अब भी है अच्छी लाइफ बट आई डोंट नो, मेरी कॉलेज लाइफ के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिनकी वजह से आई वाज टू टायर्ड ऑफ टोरंटो. बट द थिंग इज़ आई हैव गुड फ्रेंड्स. मेरे एक दोस्त ने मेरे को रिकमेंड किया, वो यहीं पे BC में रहता है, BC एज इन ब्रिटिश कोलंबिया, वो यहीं पे रहता है. तो उसने मेरे को सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू कम एंड जस्ट एक बार विजिट करके देख, तेरे को अच्छा लगेगा, मे बी शायद तू यहाँ रहने आ जाएगा. एंड मैंने कहा यार तू बेवकूफ़ है क्या यार, मेरी यहाँ पे लाइफ सेट है, मैं टोरंटो रह रहा हूँ, मेरे कज़न्स यहाँ पे हैं, मेरे कॉलेज लाइफ थी यहाँ पे, मेरे दोस्त यहाँ हैं, मेरे को रास्ते पता है, सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है वहाँ पे, मैं क्यों आऊँगा और क्यों रहूँगा. और लेटर देता नहीं हो. मैं आया,
पहले दिन उसके पास रुका स्कॉमिश में, दूसरे दिन जब मैं विस्लर आया, ओह माय गॉड, सीरियसली ऑन द सेम पॉइंट आई थॉट मैं रिज़ाइन करूँगा अपनी जॉब पे। मैंने अपनी जॉब पे रिज़ाइन किया एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग जॉब्स हियर। आई गॉट एन इंटरव्यू एंड आई वाज सो पॉजिटिव एंड यू कैन से ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं वापस जब टोरंटो गया हफ्ते बाद, मैंने अपने बैग्स पैक करे। मेरे पास अब तक जॉब नहीं थी। मैंने दोस्त को कहा था, मैं कहा यार मैं कुछ फिगर आउट कर लूँगा। सेविंग ज़ीरो थी, ऊपर क्रेडिट भी चढ़ा हुआ था क्योंकि फ़ीसें वगैरह जब उतारते हैं ना यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट, उस पर फ़ीस के बाद क्रेडिट का पंगा पड़ा ही पड़ा रहता है। तो वो स्केर्ड टू टेक दिस स्टेप, बट कहते हैं ना कि कई बार जाने अनजाने में आप गलतियाँ कर देते हो और वो गलती आपकी लाइफ की सबसे बड़ी सीख बन जाती है और उन चीज़ों से आप ऐसा कुछ सीखते हो। सो दिस इज व्हाट आई डिड। हाय मॉर्निंग। सो आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ये वाला पार्ट मैं कट कर दूँगा क्योंकि ये बोरिंग वाला पार्ट है। या सो मॉर्निंग। हाँ, अगर मैं बीच बीच में बोरिंग हो जाऊँ ना तो ज़्यादा स्किप मत करना क्योंकि मैं ट्राई करूँगा एडिट करने का, बट अगर एडिट नहीं होगा तो आई एम जस्ट गोना डू दिस। मैं थक गया यार, हाथ मेरा, मैं इसके कंधे पे रख के बनाऊँगा वीडियो। बोर हो रहा हूँ यार। बोर क्यों गया, सॉरी, अब थक गया हूँ। बाल देखें पसीनों पसीन सारे को। माय गॉड। सो या तो मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन ऐसा लिया। सबसे पहला था कि जब मैं इंडिया से यहाँ मूव हुआ, डरा हुआ था, सहमा हुआ था, बट मज़ा आता है यार जब आप अपनी लाइफ में बड़े डिसीजन लेते हो ना कि आपकी लाइफ ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना, आप एकदम से टर्न ले लेते हो। आपको लगता है काफ़ी टाइम तक कि आपने गलत डिसीजन लिया, बट आई वुड से जो हो रहा है बिलीव इन हिम। अपने पर भरोसा करो, अपनी मेहनत पर भरोसा करो और उस पर विश्वास रखो। बट मेहनत करो हमेशा, चीज़ें करते रहो, चीज़ें होंगी। कुछ ना करने से कुछ नहीं होगा। एक चीज़ मैंने कहीं सुनी थी, आई डोंट नो मैं समझा पाऊँगा नहीं समझा पाऊँगा, बट वो ऐसे कहते हैं कि लाइक भटका हुआ वो नहीं है जो घर से निकला है, जो रास्ता भूला है। भटका हुआ वो है जो घर बैठा है। कुछ करो, फेल होगे, वो फेलियर नहीं है। जो कुछ नहीं करा वो फेलियर है। चलो, ज़्यादा एडवाइस नहीं देनी। इस भाई को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट दे दिया, 10 मिनट का रेस्ट हो गया। चलो सर, हैं सो जाओगे यहाँ पे? सीधे होगे सोगे, उल्टे होगे? तू कैसी बातें करता है यार, गंदा आदमी। यार मैं भूल जाता हूँ ना मेरे को। चलो कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ मतलब आपस में तो करते ही है बात। कोई दिक्कत होती है, कुछ होती है। अब देखो यहाँ रोमांटिक माहौल चल रहा है ना भाई? सही है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं भाई। कैमरा शाई हो आप? कुछ रोमांटिक नहीं। ये रोमांटिक क्या है? रोमांटिक सच्ची बताना, अगर यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ होते आपको रोमांटिक फील नहीं होता? वो तो है। हाँ, लड़की के साथ ही रोमांस होता, भाइयों से तो प्यार होता है, तुम लोगों से प्यार होता है भाई, रोमांस कहाँ होता है भाई? रोमांस नहीं होता है। प्यार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लव। लव बोले लग गए ना। आई एम जस्ट गोना शो यू समथिंग। इसने मेरा माइंड ब्लो करा था। हम अपने ट्रेल पे नॉर्मली चल रहे थे, तो हमने देखा ये जंगल के बीच में आउट ऑफ नोवेयर लोगों ने ये बना रखा है। इट्स रियली रियली गुड। आई एम गोना शो यू गाइस कि अंदर क्या है। लेट्स गो। इट्स रियली गुड कि इस टाइप के हुक लगे होते हैं। मेक श्योर आप जब भी आओ या जाओ ये बंद होनी चाहिए क्योंकि बेर अंदर आ सकते हैं। इट्स रियली बैड। तो बेसिक नहीं, काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा बना रखा है इन्होंने। यू कैन एन्जॉय योर फूड। अगर आपको बाहर डर लग रहा है क्या है तो आप अंदर आ सकते हो। एंड प्लस यहाँ पर उन्होंने शेल्फ दी हुई है, फायर एक्सटिंग्विशर, दीज थिंग्स, स्टोव दिया वहाँ पे। एंड थिंक्स सो इसकी कोई चाबी वगैरह कुछ तो होगा। मे बी शायद हमें बुक करना होता है ऑलरेडी और इसकी फिर चाबी मिलती है, बाकी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। बट दिस इज़ रियली रियली गुड। वाह। ओह या बेस्ट चीज़, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, हमने इसको यूज़ किया है, मेक श्योर दैट यू क्लीन एवरीथिंग और अपना सारा गंद अपने साथ लेके जाना। जब भी आप अंदर आओ यू कैन लॉक इट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बेर इस चीज़ को नहीं खोल सकते, बट स्टिल कीप एन आई कि थोड़े अटेंटिव रहो। बिल्कुल भी गंदी नींद में नहीं सोना क्योंकि कई बार बेर्स कभी स्मार्ट हो गए, क्योंकि बीसी के अंदर गार्बेज बिन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं।
नॉर्मल गार्बेज बिन्स नहीं होते कि ताकि उनमें एक हुक होता है कि ह्यूमन बींग्स उसको हो सकते हैं, बेयर्स के लिए एनिमल्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बट सो ईजी, जस्ट गो आउटसाइड। आई एम जस्ट गोना शो यू कि लाइक क्या एरिया इन्होंने बना रखा है, किसी को वॉशरूम यूज़ करना है यहाँ पे कुछ भी है। और जो जिन लोगों ने कैंपिंग करी है, दे डोंट नीड देयर टेंट, उन लोगों ने अपने टेंट्स वॉलपेपर लगा के, इफ यू वांट टू यूज़ इट यू कैन यूज़ इट, बट अगेन मेक श्योर आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो उसे अच्छे से पैक करके क्लीन करके जैसी चीज़ है वैसे ही वापस रख दो, बेस्ट। एंड दैट्स इट, साइनिंग आउट अगेन, नॉट साइनिंग आउट, आई एम गोना सी यू अगेन।